लगता है बीबीसी पर रेड आने का टाइम फिर से हो गया है। उसको बैन करने की मांग फिर से शुरू हो गई है, क्योंकि जब भी हमारे देश में ऐसी कोई एम्बैरेसिंग घटना होती है जिसको हम कवर अप करने की कोशिश करते हैं, फिर वो चीज बाहर आ जाती है, इंटरनेशनल प्रेस उसे रिपोर्ट करती है, तो हम फिर थू थू करते हैं, उल्टी करने शुरू कर देते हैं। ऐसा कैसे कर दिया, कंस्पिरेसी अगेंस्ट इंडिया कैसे हो गया, जॉर्ज सोरोस ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है। वही काम अब फिर से शुरू हो गया है। बीबीसी पर ऐसे हेडलाइंस और दूसरे जगह भी ऐसी हेडलाइंस आनी शुरू हो गई हैं। मणिपुर, इंडिया वीडियो शोज हाउ रेप इज वेपनाइज्ड एज अ कॉन्फ्लिक्ट। ये सब सहारन अफ्रीकन नेशंस में ऐसे होता है कि रेप को एज अ वेपन, एज अ टूल, इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर यूज किया जाता है। वो हमारे देश के लिए यूज किया है। चलिए, बीबीसी तो रेड राड हो ही चुका है, उसको बंद कर ही रहे हैं। ये देखिए, जॉर्ज सोरोस होगा। जॉर्ज सोरोस का न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कहता है? वीडियो ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट गोज वायरल इन इंडिया, रिन्यूइंग अटेंशन ऑन एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट पिछले 2 महीनों से चल रहा था मणिपुर पे, अब न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज और न्यूयॉर्क टाइम्स पे चले गया है। कोई बात नहीं है, न्यूयॉर्क टाइम्स तो सोरोस का होगा, और ये तो खैर बिका हुआ है। ये अल जजीरा क्या चीज है, ये हमें कौन होता है बोलने वाला। आउटरेज इन इंडिया ओवर द वीडियो ऑफ मणिपुर, वुमेन परेडेड नेकेड, रेप्ड। अच्छा चलिए, ये भी छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। रॉयटर्स, ये कौन सी चीज है? कुछ 5 लाख ऐसे हैं न्यूज आउटलेट्स जहां ये जाता है, खरबों लोग रॉयटर्स को पढ़ते हैं। इंडियाज मोदी कॉल्स एलिजेड मणिपुर सेक्सुअल असॉल्ट शेमफुल, प्रॉमिसेस टफ एक्शन। देशभक्त के आज के एपिसोड में टफ एक्शन क्या है वो भी बताएंगे आपको। ये मैं इंटरनेशनल हेडलाइंस आपको 2-4 इसलिए दिखा रहा था क्योंकि हर बार ऐसी कोई एक्टिविटी होती है, गतिविधि होती है, इंटरनेशनल लोग इसको रिपोर्ट करते हैं, तो फिर हम इसको मानने को तैयार नहीं हो जाते। कंस्पिरेसी अगेंस्ट इंडिया कहते हैं इसको। कंस्पिरेसी अगेंस्ट इंडिया तो जरूर है, कंस्पिरेसी अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन तो जरूर है, हमें डिफेम करने की कंस्पिरेसी तो जरूर है। कंस्पिरेसी कर कौन रहा है, इस पर आप और हम थोड़ा सा डिसएग्री कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि जो लोग करता धरता है मणिपुर के, जो लोग करता धरता है इस देश के, उनको शर्म से अपना सर झुकाना चाहिए, क्योंकि इस कंस्पिरेसी में या तो वो शामिल है, या तो इस कंस्पिरेसी को बहुत दिनों तक चलने दिया गया है, उसको ढकने की कोशिश की गई है। आज उसका पर्दा जब फाश हो गया है तो इनके पास और कोई शब्द नहीं रह गए हैं। अनाप शनाप चीजें बोलकर इसको अब दबाने की कोशिश हो रही है, झूठ बोलकर इसको दबाने की कोशिश हो रही है, वो भी मैं समझाता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह एपिसोड हम हाथ पीछे बांध कर, एक हाथ काट कर, बांध कर, जो भी कह लीजिए, उसको कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मणिपुर पे हमने पहले भी एपिसोड किया है, मणिपुर पे हमने पहले इंटरव्यूज भी किया है, लेकिन आज मैं ये एपिसोड करने से डर रहा हूं क्योंकि क्या पता कल मेरे पास भी अब नोटिस आ जाए सरकार से कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आप ऐसी चीजों के बारे में बात नहीं कर सकते हो। तो आज के वीडियो में एक फ्रेम भी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि जिन जिन यूट्यूबर्स ने, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने, जिन जिन ने एक फ्रेम तक लगाया है मणिपुर का, उनका वीडियो अब डिलीट होना शुरू हो चुका है। तो ये तो फैक्ट है। देखना यह है कि एक फ्रेम बिना लगाए उस वीडियो के, जिसको खरबों लोगों ने अभी तक देख लिया है, उसको तब भी क्या डिलीट किया जाएगा। और इसकी वजह है, सरकार इस वीडियो को भी डिलीट कर सकती है, उसकी भी वजह है, बिना किसी से पूछे, बिना कोई कार्रवाई किए कोर्ट के, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन पहले बता दें, क्योंकि अगर आप नहीं जानते हो, न्यूज तो आजकल बड़ा नेगेटिव, आप कहां फॉलो करते होगे, तो बता दो दें आपको नेगेटिव न्यूज हो क्या रहा है। लेकिन उससे पहले मणिपुर, अगर आप जानना चाहते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा सुलगा, पूरा का पूरा एपिसोड है हु केप्ट मणिपुर बर्निंग फॉर 2 मंथ्स, एरोगेंस और पॉलिटिकल इनकॉम्पिटेंस, जहां हमने मणिपुर में क्या हुआ है पिछले 2 महीनों में, इसकी डीप रूटेड हिस्टोरिकल वजह क्या है, कंप्लीट फेरियल ऑफ बीरेन सिंह सरकार क्या कर रही है, बांसुरी बजा रही है, गिटार बजा रही है, क्या कर रही है पता नहीं, डबल इंजन सरकार कैसे डिरेल हुई है, और क्या नॉर्मलसी पॉसिबल है, इसके बारे में पूरा का पूरा एपिसोड है, उसको देख लीजिएगा अगर आपको इंटरेस्ट है इन सब चीजों के बारे में, इसको समझने के बारे में। क्योंकि कहीं ना कहीं तो मुझे यह बोलना पड़ेगा कि लोगों को इंटरेस्ट है नहीं, और इसीलिए सरकार इतने दिनों तक चुप्पी साधी रही। मणिपुर का 69 होता रहा, अब जाकर प्रधानमंत्री 79 डेज बाद अपना मुंह खोले हैं, पहली बार रिकॉग्नाइज किया है कि भाई मणिपुर भी है हमारे देश में, वहां भी प्रॉब्लम है। प्रधानमंत्री तक आते हैं 2 मिनट में, उनके महान शब्द उन्होंने जो बोले पार्लियामेंट के सामने उस पर आते हैं। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं हुआ क्या, जिसके वजह से सडनली मणिपुर का इशू जो इतने दिनों से सुलग रहा था, अब एक विस्फोटक रूप पर आ गया है। वुमन स्ट्रिप्ड एंड रेप्ड इन मणिपुर, शी स्पीक्स। पहले तो सिर्फ वीडियो वायरल हुआ, जो कि मैं आपको नहीं दिखा सकता हूं। अगर आप में थोड़ा इंटरेस्ट हो तो जाकर देखिए वीडियो। और मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि ऐसा घिनौना वीडियो देखिए, क्योंकि तब शायद आपकी सोई हुई आत्मा थोड़ी जग जाए, और अपने रिश्तेदारों को जरा फॉरवर्ड करिए जो सारा दिन एक ही नाम जपते रहते हैं, शायद उनके मरे हुए आत्मा को थोड़ी सी सांत्वना मिले। अब ये औरत जिसको स्ट्रिप किया गया था, जिसको रेप किया गया था, वो ये कह रही है, पुलिस वर विद द मॉब, दे लेफ्ट अस विद दोज मेन। इसको मैं ध्यान से ना आपको अंडरलाइन में करा के दिखाऊंगा, क्योंकि शायद नॉक इन हो जाए। पुलिस वर विथ द मॉब, दे लेफ्ट अस विथ दोज मेन। इसमें पुलिस अच्छी तरीके से शामिल थी, यह कहना है इस महिला का।
द पुलिस वर देयर व्हेन द मॉब अटैकिंग आवर विलेज, द पुलिस पिक्ड अस फ्रॉम आवर नियर होम, टुक अस अ लिटिल व्हाइल अवे फ्रॉम द विलेज एंड लेफ्ट अस ऑन द रोड विद द मॉब एंड वी वर गिवन टू देम बाय द पुलिस। पुलिस ने इन महिलाओं को मॉब के हवाले किया था। वो क्यों किया था, नहीं किया था, उसका तो अपने आप में ही एक पूरा स्टोरी है। लेकिन अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस में ये आर्टिकल पढ़ना है तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा। इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़िएगा कि किस तरीके से एक ब्रूटल गैंगरेप होता है, ब्रॉड डे लाइट में होता है, किस तरीके से परेडिंग होती है, वीडियोग्राफी होती है, और वो सिर्फ इसलिए बाहर नहीं आती है इतने दिनों से क्योंकि वहां इंटरनेट ही बैन करके रखा है। क्योंकि सरकार का सोल्यूशन बहुत आसान है, जहां भी प्रॉब्लम है वहां इंटरनेट बैन कर दो, सत्य बाहर ही नहीं आएगा। अब इसमें एक सिंपल सा सवाल आता है, अगर ये वीडियो सामने नहीं आता, अगर ये वीडियो सामने नहीं आता तो क्या आप इस महिला की बात मानते कि मुझे ब्रॉड डे लाइट पर 500-800 लोगों ने मिलकर परेड किया, मुझे पब्लिकली ग्रोप किया, मेरा गैंगरेप किया, आप कभी मानते ही नहीं। इसीलिए सत्य को दबाने के लिए इंटरनेट सस्पेंड करना, कुछ रिकॉर्ड ही ना हो, वो बहुत आसान हो जाता है। मैं ये लिंक नीचे दे दूंगा, पढ़ लीजिएगा। जो चीजें लिखी गई हैं इसमें ना, अगर मैं सारी चीजें यहां डिटेल में बोल दूं तब भी वीडियो डिलीट हो जाएगा, बिकॉज डिस्टर्बिंग कंटेंट है। किसको चाहिए आज के डेट पे डिस्टर्बिंग कंटेंट? किसी को नहीं चाहिए। लेकिन स्क्रोल में ये आर्टिकल भी है, इसको भी जाकर देखिएगा। इफ यू डोंट टेक ऑफ योर क्लोथ्स वी विल किल यू, कुकी वुमन परेडेड नेकेड इन मणिपुर। सोचिए कितने लोग इंटरनेशनली ऐसे हेडलाइंस पढ़ रहे हैं, चाहे हमारे पब्लिकेशन हो, जो 2-4 बाकी हैं गोदी मीडिया को छोड़कर, जैसे स्क्रोल। सोचिए ये हेडलाइंस कहां कहां तक जा रही हैं और किस किस डिटेल्स के साथ जा रही हैं, और कैसे कैसे इसमें पुलिस भी इंवॉल्व है, उस पर भी आते हैं हम। लेकिन सबसे दुख की बात है कि इसमें आप और हम भी किसी एंगल पर इन्वॉल्व है। क्यों? क्योंकि जो इस वीडियो में जो चीजें बोली गई हैं, फेक वीडियो लेड टू वुमन बीइंग परेडेड नेकेड, टीन ब्रदर, जिसके साथ बलात्कार हुआ, टीन ब्रदर वाज किल्ड। क्यों? क्योंकि अगर आप डिटेल्स में जाओगे तो हुआ यूं था कि एक वीडियो वायरल हुआ था। अगर आपने हमारे वीडियोस देखे हो तो आपको मालूम होगा कि 3 मई को यह वायलेंस जो बढ़ा था वहां, उसके बाद अकॉर्डिंग टू द एफआईआर द ग्रुप वर ऑन देयर वे टू द फॉरेस्ट फाउंड अ पुलिस टीम फ्रॉम नोंगपोक around 2 kilometers the police station, the group along with the policemen were accosted allegedly by a mob of 800 to 1000 men। अब ये हुआ क्यों? ये इसलिए हुआ क्योंकि ये जो मॉब है, ये जो 800,000 लोगों का मॉब है, ये एक रूमर के ऊपर उपद्रव कर रहे थे, रूमर के ऊपर जाकर लोगों को अटैक कर रहे थे कि उनकी कम्युनिटी से, मैतेई कम्युनिटी से एक महिला का रेप हुआ था और उसके वजह से वो आक्रोशित थे। ये जो वीडियो जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा रेप कांड हुआ है, ये जो पूरा का पूरा वीडियो कांड हुआ है जिससे देश की बदनामी हुई है, वो एक फेक वीडियो से जनरेट हुआ। हो सकता है कुछ और कारणों की वजह से ऐसे और इंसिडेंट्स हुए हो, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में एक फेक वीडियो के वजह से इतनी घिनौनी हरकत हुई जो अब पूरे दुनिया में लोग हमारे देश के बारे में ये पढ़ रहे हैं। तो आप सोच के देखिए कि जब आप भी ऐसा एक फेक वीडियो सर्कुलेट करते हैं, आप सोचते भी नहीं है कि ये फेक है या ट्रू है, क्या इससे दंगा भड़क सकता है, इससे किसी की जान जा सकती है। देख लीजिए। तो थोड़ा सा जब शॉकिंग न्यूज मिले उसको सलीशियसली मत देखिए, हाँ मसाला मिल गया, आइए जल्दी से फॉरवर्ड करें। जैसे कि हम लोग देशभक्त पर कहते हैं, अगर शॉकिंग है और व्हाट्सएप पे आए तो फेक ही होगा। सबसे पहले आपका डिफॉल्ट सेटिंग फेक होना चाहिए। हुआ ये कि अब सडनली बहुत सारा एक्टिवेशन हो गया है। ये मिली है हमारे मणिपुर के चीफ मिनिस्टर से, मिस्टर बीरेन सिंह। सडनली 2 महीने बाद ये जगह हैं, अब ये सडनली एक्शन लेना चाहते हैं। फर्स्ट अरेस्ट मेड, इन्वेस्टिगेशन अंडरवे। जो घटना घटी थी मई के बिगिनिंग में, जिसकी जीरो एफआईआर उसके एक हफ्ते बाद हुई थी, अराउंड 18, और अब सडनली 2 महीने बाद चीफ मिनिस्टर जग रहे हैं और कह रहे हैं अरेस्ट हुआ है, और दमादम फिर स्टेटमेंट्स भी मारे जा रहे हैं। और एक स्टेटमेंट मैं आपको जरूर पढ़ के दिखाना चाहता हूं कि देखिए कितने कंसिडरेट हैं मिस्टर बीरेन सिंह। माई हार्ट गोज आउट टू द वुमेन हु वर सब्जेक्टेड टू अ डीपली डिसरिस्पेक्टफुल एंड इनह्यूमेन एक्ट। उनके साथ बर्बादता हुई है। एज शोन इन द डिस्ट्रेसिंग वीडियो, अरे यार वीडियो क्यों बाहर निकल आया? एज शोन इन द डिस्ट्रेसिंग वीडियो दैट सर्फेस्ड यस्टरडे आफ्टर टेकिंग सुओ कॉग्निसेंस। मैं जगा, रात भर जगकर मैंने सुओ मैंने लिया। एफआईआर दर्ज हुई थी 2 महीने पहले, अब मैंने सुओ कॉग्निसेंस लिया है इमीडिएटली आफ्टर द वीडियो सर्फेस्ड। अगर सर्फेस ना होती तो कोई टेंशन ही नहीं होता। मणिपुर पुलिस स्वंग इनटू एक्शन। स्विंगिंग में देखिए कितनी स्लो मोशन में स्विंग हो रहा है। घटना घटे 2 महीने हो चुके हैं। Thorough investigation is being carried and we will ensure strict action is taken against the perpetrators। देखिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जो बात कही है बीरेन सिंह जी ने, बिल्कुल अच्छी बात कही है। और नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं उससे पहले मैं ये दिखाना चाहता हूं कि स्ट्रिक्ट एक्शन क्या होना चाहिए मिस्टर बीरेन सिंह पर।
यह था मिस्टर बीरेन सिंह का इस्तीफा पत्र। 30 जून को कहीं ना कहीं प्रेशर में आकर इस्तीफा पत्र देने गए थे। लेकिन देखिए डेमोक्रेसी का कैसे डमरू तमाशा बनता है, कैसा एक आइटम नंबर बन चुका है डेमोक्रेसी का कि चीफ मिनिस्टर मणिपुर गए गवर्नर को अपना रेजिग्नेशन लेटर देने, लेकिन उनके सपोर्टर उनके सामने आ गए और चिट्ठी उनसे ले ली और फाड़ दिया। अब कॉपी तो बन नहीं सकती है, एक बार चिट्ठी लिख दी, रेजिग्नेशन लेटर एक बार फट गया तो फट गया। डेमोक्रेसी की हालत भी ऐसी है, फटी हुई ऐसी दिख रही है। तो मैं तो कह रहा था कि सुबह मुझे तो एक सोर्स ने बताया कि उन्होंने फिर से रेजिग्नेशन लेटर लिखा था। मेरे सोर्स ने बताया कि वो उनका कुत्ता आकर खा गया, तो ऐसी हालत हो गई थी उनके आज की रेजिग्नेशन लेटर की। लेकिन हो सकता है एक बार और रेजिग्नेशन का एक ड्रामा हो, तमाशा हो और फिर से रेजिग्नेशन लेटर को कुत्ता खा जाएगा, ऐसा बिल्कुल हो सकता है क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी की हालत हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक्शन नहीं लिया जा रहा है। एक्शन यह है कि गवर्नमेंट अब यह कह रही है कि देखो ट्विटर, तुमने हमारे साथ बहुत गड़बड़ कर दी। ये अगर वीडियो वायरल नहीं होता, और ये सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि अगर ये वायरल वीडियो नहीं होता तो आप मानते इस वीडियो को, आप मानते इस खबर को, अगर वायरल नहीं होता ये वीडियो, जितना भी घिनौना वीडियो हो, लेकिन आप क्या मानते? तो अब सरकार ये कह रही है यार ये तो गड़बड़ कर दिया, अब ये देखो ये सारा वीडियो हटाओ, ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है, मैटर अंडर प्रोब है, आप लोगों को और भड़काओ मत, सच मत दिखाओ, और बहुत दिखा दिया सच। तो ट्विटर के खिलाफ ये एक्शन हो सकता है क्योंकि शूटिंग द मैसेंजर ही आजकल काम हो चुका है, जैसे कि ये वीडियो भी डाउन हो सकता है। ये है भाई साहब, बाय द वे, ये है कलपुर्जे जिन्होंने ये घिनौने अपराध को अंजाम दिया था। हुइरम मैती अरेस्टेड बाय द मणिपुर पुलिस अर्लियर टुडे, डे आफ्टर वीडियो ऑफ वुमेन बीइंग परेडेड नेकेड वेंट वायरल। 2 महीने पहले इसको अरेस्ट कर लेना चाहिए था, अब सडनली कैपिटल पनिशमेंट की डिमांड हो रही है इस कलपुर्जे को। 2 झापड़ मारो तो डाउन हो जाए आदमी, लेकिन क्योंकि आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो सिचुएशन को, ऐसे लोग हैवान बन जाते हैं, ऐसे लोग अपने आप को बकायद समझने लगते हैं, जो कि मैंने फूंक मारो तो नीचे हो जाए। लेकिन यही ट्रेजेडी है हमारे साथ कि हम वायलेंस को टाइम रहते रोकते नहीं है, और अब इसीलिए डैमेज कंट्रोल देखिए क्या हो रहा है। मणिपुर वायलेंस, मणिपुर गवर्नर डायल्स डीजीपी, डिमांड्स टू नो व्हाई नो एक्शन वाज टेकन। अरे मणिपुर गवर्नर ये भी कह सकते थे कि भाई बीरेन, तुम मेरे यहां आ रहे थे एक रेजिग्नेशन लेटर डालने, वो फट गया रास्ते में, तो तुम्हारी हालत ऐसी क्यों है, फटी क्यों है, एक और रेजिग्नेशन लेटर ले आओ, मैं उसको एक्सेप्ट कर लूं। ये मैसेज जाना चाहिए था गवर्नर से। लेकिन गवर्नर फोन कर रहे हैं, गवर्नर डिमांड कर रहे हैं, और ऐसा फोन और डिमांड तो खैर बहुत लोग और भी कर रहे हैं, वो मैं आपको अभी समझाता हूं। लेकिन आइए प्रधानमंत्री पर भी बात जरा कर लेते हैं, क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री। मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए यह शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए बेटी बचाओ कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो। बा 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 बस 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 बस, अरे अरे अरे, राजस्थान भी ले आए, छत्तीसगढ़ भी ले, अच्छा मणिपुर गलती से हो गया, वो अपना स्टेट है। अच्छा, तो ये अगर आप जैसे बोलते हो ना कि कभी कभी, मेरे ख्याल से स्क्रोल ने बहुत अच्छी तरीके से बोला भी था, द प्राइम मिनिस्टर मोदी स्पीच ऑन मणिपुर इज वर्स देन हिज साइलेंस। क्योंकि जब वो बोले तब कोई शोक प्रकट नहीं किया। मैं क्रोधित हूं, बहुत क्रोध आता है प्रधानमंत्री को, मैं इस पर आता हूं अभी। वो क्रोध से याद आया, वो क्रोध आया था वो प्रज्ञा ठाकुर पर भी, दिल से माफ नहीं किया कभी। वैसे ही लगता है मिस्टर बीरेन सिंह को भी वो दिल से माफ नहीं करेंगे, कुछ करेंगे नहीं। तो ये जो पूरा स्पील था, ये जो पूरा भाषण दिया गया था, इस पे एक भी कोई कॉन्क्रीट एक्शन पॉइंट नहीं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग, और यही चीज मेरे ख्याल से स्क्रोल ने भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज नोटिस किया कि किस तरीके से मैटर को आप डाइवर्ट कर सकते हो, कि आप बात कर रहे हो कि किसी और, रिफरिंग टू द इंसिडेंट ही वाज रिफरिंग टू, ऑफ कोर्स दिस स्ट्रिपिंग इंसिडेंट goes back to May 4th, a day after the clashes broke out between Meitei and Kuki communities. A group of Kuki people fleeing the forest for safety were intercepted. It is hard to believe that the Manipur government wasn't aware of these distressing accounts of sexual violence. So सबसे पहला और सबसे गंभीर आरोप जो ऑपोजिशन भी लगा रही है कि आप ये सब जो ऊंची ऊंची बातें कर रहे हो,
और राजस्थान को भी ले आ रहे हो, छत्तीसगढ़ को भी ले आने की कोशिश कर रहे हो, जहां बाय द वे महिलाओं के साथ वैसी बर्बरता होती है, लेकिन कम से कम उनको ऐसे नेकेड परेड तो नहीं कराया जाता। ऐसी कोई वीडियो हमने तो नहीं देखी है। तो अभी जहां आग लगी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इट इज हार्ड टू बिलीव दैट द मणिपुर गवर्नमेंट वाज़न्ट अवेयर ऑफ दिस डिस्ट्रेसिंग, बिकॉज पुलिस थी वहां, सारे अकाउंट्स बताते हैं। कोई कहता है पुलिस ने उनके हाथ पे दिया था, कोई कहता है वहां पुलिस थी, लेकिन पुलिस प्रेजेंट थी। तो या तो आप इतने इनकॉम्पिटेंट हो, इतने निकम्मे हो कि आपकी पुलिस फोर्स कुछ देखती है और आप उस पर एक्शन नहीं लेते हो, और सोते रहते हो ये सोचकर कि मैंने इंटरनेट तो बैन कर ही दिया है, वो मैटर दब जाए। क्योंकि लोगों की मेमोरी भी बहुत कम होती है। जैसे कि लोगों की मेमोरी इतनी कम है कि वो भूल गए हैं कि रेसलर्स प्रोटेस्ट हुआ था और उस पे रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण शरण सिंह जी को आज बेल भी मिल गई है। तो इतना सब कुछ जो तमाशा हुआ कि आप लॉ को लेने दीजिए, वो खत्म हो चुका है। वो बेल पर ऑलरेडी आउट है और उनको कुछ नहीं होने वाला है। इन द सेम वे ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैटर थोड़ा डाउन हो जाए, हम लोग सब भूल जाएंगे। और दूसरा कि आप दूसरे स्टेट्स को इन्वॉल्व कर रहे हो, ये नहीं बोल रहे हो कि बीरेन्द्र सिंह के अगेंस्ट क्या एक्शन लिया जाएगा, ये नहीं बोल रहे हो कि इस मैटर को जाकर आप खुद सॉल्व करोगे। आप हृदय की बात कर रहे हो और दूसरे स्टेट्स और सारे स्टेट्स को मिलाने की कोशिश कर रहे हो। सवाल है कि लोग भी ये सब गुट्टी पी लेते हैं, तो मैं ब्लेम नहीं करता हूं, ये पॉलिटिक्स चलता भी है हमारे देश में। लेकिन बीच में कम से कम ये देखेंगे आप। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है, मैं आपको एक कंट्रोवर्शियल चीज बोल रहा हूं। अगर वीडियो नहीं देखा है, सोए हो, दिमाग आपका चलता नहीं है, तो दिखा दो ये वीडियो 2-4 लोगों को, कम से कम उनकी अकल ठिकाने आएगी। क्योंकि सरकार तो अब मॉफ्ड वीडियोस को भी, जहां आइडेंटिटी भी छुपा दी गई है, वो वीडियोस को भी निकालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इतनी शर्मसार घटना ये हुई है। गवर्नमेंट आस्क्स ट्विटर अदर सोशल मीडिया कंपनीज टू टेक डाउन वीडियो वुमेन परेडेड नेकेड एंड बने। आप देखिए स्पीड ऑफ एक्शन, देखिए आप यहां। वहां 2 महीने से कुछ नहीं हुआ, 79 डेज से प्रधानमंत्री एक स्टेटमेंट नहीं दे रहे। मणिपुर का 69 हो गया, लेकिन यहां देखिए कितने कुछ ही घंटों में क्या क्या स्टेटमेंट्स आई हैं, ट्विटर को कैसे धमकाया जा रहा है। और दूसरे यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म से भी ऐसा कोई भी वीडियो अब आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप अपने आप को थोड़ा इंफॉर्म कर लीजिए। सेंटर में एक्ट अगेंस्ट ट्विटर ओवर वीडियो ऑफ मणिपुर वुमेन, कि करा कैसे तुमने, ये तो तुम्हें पहले ही ब्लॉक कर देना चाहिए था, ये तो हमारी एम्बैरसमेंट हो गई, आपने हमारी पोल खोल दी। लेकिन व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज ये क्यों हो सकता है, और ये जो वीडियो आप देख रहे हो इसको भी कैसे डाउन कर सकते हैं। सेक्शन 69A, सेक्शन 69 ऑफ द आईटी एक्ट अलाउज द गवर्नमेंट इशूड कंटेंट ब्लॉकिंग ऑर्डर्स टू ऑनलाइन इंटरमीडिएटरी सच एज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, आईएसपी, टेलीकॉम सर्विसेज, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, मार्केट प्लेसेस, माने बेसिकली किसी को भी ऑनलाइन। द सेक्शन रिक्वायर्स द इंफॉर्मेशन और कंटेंट बीइंग ब्लॉक्ड टू बी डीम्ड थ्रेट टू इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी और पब्लिक ऑर्डर। मजे की बात यह है कि पब्लिक ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। अगर मणिपुर का वीडियो भी पब्लिक ऑर्डर हो सकता है, तो ये देशभक्त का वीडियो भी, जो ये चीज के बारे में डिस्कशन कर रहा है पब्लिक सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन से, वो भी पब्लिक ऑर्डर हो सकता है। पब्लिक को भड़काया जा रहा है, पब्लिक को सच बताया जा रहा है, ये तो पब्लिक ऑर्डर गड़बड़ हो जाएगा। तो पब्लिक ऑर्डर के अंदर कुछ भी आ सकता है, और इसीलिए ग्राउंड्स नेसेसरी एक्सपीडिएंट एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस ऑफ फॉरेन स्टेट, कोई भी एग्जांपल लगाकर सरकार कुछ भी अभी टेक डाउन कर सकती है, जो कि इस केस में हो रहा है, जो कि सरकार के लिए काफी इंबैरेसिंग है। ये सिर्फ पॉलिटिकली इंबैरेसिंग है, इसमें ना कोई इंडिया का सॉवरेनिटी है, ना थ्रेट टू सिक्योरिटी है, ये सिर्फ इंबैरेसिंग पॉलिटिकली है, इसीलिए इसको टेक डाउन किया जा रहा है। और ट्विटर से टेक डाउन करेगी भी। मस्क इज वेरी क्लियर कि भैया उसको जेल नहीं जाना है, उसको किसी को जेल नहीं भेजना है, वो कंट्री के लॉ से मैच करेगी। सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करेगी? सडनली सुप्रीम कोर्ट, पुराने जमाने में एक सुओ मोटो कॉग्निसेंस जिसको माना जाता था, सुप्रीम कोर्ट जग जाती थी, बोलती थी ये क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट जगह है अभी। सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि इफ द गवर्नमेंट डजंट एक्ट वी विल। अब चीफ जस्टिस कितना एक्ट करते हैं और कितना कहते हैं हम देख रहे हैं। राजीव गांधी का फेमस लाइन, हम देख रहे हैं, हम देखते रहेंगे। तो कुछ करेंगे या देखते रहेंगे, ये देखने वाली बात है। लेकिन देश की तो जो हालत हुई है और पॉलिटिक्स की जो हालत हो रही है वो हमें देखने में आ रहा है। हमारे पास एक विमेन HRD, चाइल्ड वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, ऐसी हमारे पास मंत्रालय है भी, लेकिन हमें लगता है कि ये राजीव गांधी, राहुल गांधी मंत्रालय है। लेकिन स्मृति ईरानी स्पीक्स टू मणिपुर चीफ मिनिस्टर। 2 महीने हो चुके हैं, महिलाओं के साथ बर्बरता हो रही है, वीडियो वायरल हो रहा है। स्मृति ईरानी स्पीक्स टू मणिपुर सीएम, हालचाल पूछा होगा, टेम्परेचर क्या हो रहा है, खाना वाना, स्पीक्स। तो अभी यही हालत है कि इतना होने के बाद भी कोई रेजिग्नेशन की बात नहीं, कोई प्रेसिडेंट रूल की बात नहीं, स्पीक्स टू चीफ मिनिस्टर। और प्रधानमंत्री तो काफी गुस्से में है, उन्होंने तो बताया है कि वो दिल से माफ नहीं करेंगे। और चीफ मिनिस्टर बीरेन्द्र सिंह कह रहे हैं दैट ऐसे हंड्रेड्स ऑफ केसेस, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन में न्यूज चैनल के साथ ये मुंह से ये बात भी निकल गई कि हम क्या कर सकते हैं इस ऐसे बारे में, ऐसे तो हंड्रेड्स ऑफ केसेस हैं। तो ऐसे और कितने केसेस हैं जिसके बारे में कोई वीडियो एविडेंस है नहीं, क्योंकि हमारे देश पर इस ऐसे चीजें होने के बाद कोई विक्टिम जाता नहीं है उसको बोलने के लिए, क्योंकि उसको जस्टिस से भी कोई उम्मीद नहीं है। ये तो गलती से एक वीडियो था जो कि अब वायरल हो गया। तो ऐसे और भी क्या केसेस हैं जो गलती से इनके मुंह से निकल गए, ये देखने वाली बात है अभी।
वैसे एंड से पहले मैं बस यही बोलूंगा कि हमारे बड़े बड़े क्रिकेटर्स, हमारे बड़े बड़े मूवी स्टार्स क्या कर रहे हैं, ब्लैक लाइव्स मैटर के लिए नी लेते हैं, ब्लैक लाइव्स मैटर के लिए ट्वीट करते हैं, लेकिन हमारे देश में जो ब्लैक हो रहा है, मणिपुर में पूरा रेड हो रहा है, उसके बारे में हमारे स्टार्स क्या और क्या कह पाएंगे। आशा तो बस एक ही है कि हमारे देश की जो मरी हुई कोमाटोज ऑपोजिशन है वो थोड़ी सी हरकत में आए, प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट में थोड़ा घेरे कि बाहर सिर्फ भाषण देने से नहीं होगा, पार्लियामेंट को जवाब दो, होम मिनिस्टर पार्लियामेंट में जवाब दो, तब जाकर शायद लोग थोड़ा सा मणिपुर के बारे में भी समझें। वैसे हमने तो चीख चीख कर इंटरव्यू भी कर लिया मणिपुर के बारे में, एपिसोड भी बना लिया मणिपुर के बारे में, और कुछ हो तो बता दीजिएगा, जेल भी हम ही चले जाएं, क्योंकि लोगों को तो कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन हमें पड़ता है तो हमने भैया आपको बता दिया क्या हो रहा है। इसके बाद अगर एक्टिवेशन करना है, अवेयरनेस करना है, अगर कोई हरकत करनी है, अगर अवेयरनेस जगाना है, सरकार को सवाल पूछना है, तो ये आपके ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं है।